मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला के ज़ात गिरामी, उनका इस्तकबाल दिल की गहराई से करें, दिल की गहराई से एक इस्तकबालिया नारा बुलंद करें। क्योंकि मुफ्ती साहब क़िबला खुद इनकलाबी आदमी हैं और इंशाअल्लाह आप बहुत सुकून से सुनेंगे तो बहुत कुछ हासिल करके यहाँ से जाएंगे। दिल की गहराई से नारे तकबीर। हमारे भाइयों, जरा सा एक बार फर्रुखाबाद शहर के हमारे तमाम अहबाब ने अपनी मोहब्बतें पेश की हैं, एक बार और अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आशिक़े हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। स्टेज पे रौनक अफरोज़ बावक़ार उलमाए दीन, दानिश्वरान व उलमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबा ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन्या मोइनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम। क़ादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम, दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम। रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला आलिहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में बाआवाज़ बुलंद हदिया दरूद सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्म वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला मौला ताला दोनों जहानों में हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद अनवर रज़ा साहब और उनके तमाम साथियों, कमेटी के तमाम इंतज़ामिया अफराद को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने अनथक जिद्दोजहद करके ये पाकीज़ा जलसा गरीब नवाज़ की याद में मुनक़िद किया। ख्वाजा ख्वाजगान शहंशाह हिंदुस्तान सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना की बारगाह नाज़ में महब्बत
बातों का खिराज पेश करने के लिए ये पाकीदा जलसा आपने सजाया। अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस इनेकाद का बेहतरीन बदला दोनों जहानों में आपको अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमोबेश 1,24,000 अम्बिया व मुरसलीन धरती के पर्दे पर तशरीफ़ लाए। मिशन सबका एक ही रहा। 1,24,000 नबी और रसूल धरती के पर्दे पे कम व बेश तशरीफ़ लाए और सबकी एक ही तहरीक और सबका एक ही मूवमेंट रहा, और वो ये था सारे नबियों और सारे रसूलों का जो इकलौता अभियान था वो था अल्लाह के बंदों के दिलों को पाक करना। अल्लाह के बंदों के दिल साफ हो जाएं, यही उनका टारगेट था। इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आखिर में हमारे हुजूर प्यारे नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। कुरान शरीफ में जगह जगह मौला ताला ने इरशाद फरमाया, जिस इरशाद का मफ़हूम यही है कि ये अल्लाह के रसूल तुम्हारे दिलों को पाक करते हैं। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। कुरान शरीफ के 30 पारों में मौजूद है कि तमाम तालीमात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही रही कि दिल पाक हो जाए, दिल साफ़ हो जाए। एक मरतबा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने ग़ुलामों से, इरशाद फरमाया, अला इन्न फ़ी जसदिल इंसानि लमुज़ग़ा इज़ा सलुहा सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फ़सदा फ़सदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर मीटर कंप्यूटर और थर्मामीटर और बग़ैर कंप्यूटर के उस वक्त में इरशाद फरमाई जब मीटर वीटर कुछ नहीं था, न थर्मामीटर था, न कुछ था। आका पाक ने उस टाइम इरशाद फरमाया था कि सुनो, इंसान की बॉडी में गोश्त का एक लोथड़ा होता है। गोश्त का वो लोथड़ा अगर अच्छा होता है तो पूरी बॉडी अच्छी होती है, और गोश्त का वो लोथड़ा बिगड़ जाता है तो पूरी बॉडी बिगड़ जाती है। आज साइंस के इस एज में कहा जाता है हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट। यानी आज से 1400 साल पहले बग़ैर किसी मीज़ानिए के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे प्यारे अंदाज में बात इरशाद फरमाई जो आज साइंस वाले कहते हैं। सरकार ने फरमाया तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का एक लोथड़ा है, वो अगर सही है तो पूरी बॉडी सही है, और वो अगर बिगड़ गया तो सारी बॉडी बिगड़ गई। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, गोश्त का वो लोथड़ा जिस पर पूरी ह्यूमन बॉडी के फसाद और सेहत का इन्हिसार है क्या कहलाता है? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला वहियल क़ल्ब, सुनो वो दिल है। दिल अगर अच्छा है तो पूरी बॉडी अच्छी है, और दिल अच्छा नहीं तो बॉडी का कोई भी पार्ट अच्छा नहीं। दिल अच्छा है तो तुम्हारे जिस्म का हिस्सा हिस्सा अच्छा है। बस यही एक अकेली तालीम है अल्लाह की, यही एक अकेली तालीम है तमाम नबियों की, और यही एक अकेली तालीम है तमाम वलियों की। जितने वली अब तक आए हैं धरती के पर्दे पे वो यही सिखाते हुए आए हैं कि इस हृदय को अच्छा करो, इस दिल को अच्छा करो, अंदर आत्मा को अच्छा करो, अपनी रूहों को जनाबे वाला बीमारियों से दूर करो। इन रूहों को बीमारियां मत लगने दो। मगर हम रूहों की तरफ से गाफिल हो गए, पूरी की पूरी तवज्जो हमने अपनी बॉडियों की तरफ कर डाली। सारी की सारी तवज्जो आज बॉडी की तरफ है, रूह की तरफ या दिल की तरफ जनाबे वाले ये हमारी तवज्जो इनकी तरफ है ही नहीं। बस बॉडियों के लिए फेस वाश चाहिए, क्रीम चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, ब्रांडेड जूता चाहिए, ब्रांडेड ये चाहिए, ब्रांडेड वो चाहिए। मगर इन दिलों का क्या होगा, उन रूहों का क्या होगा जो पूरी बॉडी के सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं? वो रूहें हमारी और आपकी बीमार हैं हज़रात मोहतरम, मगर हम पे और आप पे उनकी बीमारियों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है।
अल्लाह हम सबको तौफीक हसन दे। तो जनाब वाला इतने वली आए हैं धरती के पर्दे पे, सब ने सबकी तालीम का जो निचोड़ है, जो सबकी तालीम का जनाब वाला खुलासा है, वो यही है कि हम हमारे दिल अच्छे हो जाएं। इसी मकसद के पेश नज़र इस भारत में ख्वाजा ख्वाजगान मालिक हिंदुस्तान सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी तशरीफ़ लाए। उन्होंने जिद्दोजहद की, उन्होंने जनाब वाला बहुत लंबा संघर्ष किया, उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। वो इसीलिए जनाब वो जिए, हमारे और आपके लिए जिए, इसीलिए वो महापुरुष हैं। पुरुष हम हैं और आप हैं कि हम अपने लिए जी रहे हैं, मगर ख्वाजा गरीब नवाज़ वो महापुरुष हैं कि वो जनाब वाला अपने लिए नहीं जिए, बल्कि वो तुम्हारे लिए जिए, नूर फैलाने के लिए, रोशनी बिखेरने के लिए और इन दिलों को साफ़ करने के लिए। जनाब वाला उन्होंने बहुत दिल धोए, उन्होंने बहुत दिल साफ़ किए। उन्होंने जनाब वाला जो समाज 1400 साल पहले, 1500 साल पहले मक्का मदीना की ज़मीन पर मदीने वाले ने बिल्डअप किया था, उसी समाज का इयादा गरीब नवाज़ ने भारत में किया था। एक ऐसा समाज बनाया था नबी ने जिस समाज में झूठ की गुंजाइश नहीं, जिस समाज में जनाब वाला हैवानियत की गुंजाइश नहीं, जिसमें बहीमियत की गुंजाइश नहीं। एक ऐसा ह्यूमन 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 सोसाइटी को बिल्डअप किया था हमारे सरकार मदीने वाले नबी ने, जिसमें शैतानियत की कोई जगह नहीं। इसीलिए शैतान हुजूर का बहुत सख्त मुखालिफ रहा। आज भी हमारे हुजूर का सबसे बड़ा मुखालिफ और सबसे बड़ा कट्टरपंथी दुश्मन अगर कोई हमारे नबी का है तो वो शैतान है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब वाला सबसे पहले बाज़ाब्ता तौर पर अगर शैतान की किंगडम की ईंट से ईंट बजाई थी तो मुस्तफ़ा जान रहमत ही ने बजाई थी। अगर आज भी शैतान घायल है किसी की वजह से तो वो हमारे नबी की मुस्तफ़ा जान रहमत की वजह से घायल है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया शैतान तुम्हारा दुश्मन, शैतान अल्लाह का दुश्मन और शैतान मदीने वाले महबूब का दुश्मन है। इसीलिए आमिना के लाल के ज़िक्र से वो खुश नहीं होता है, वो ऐसी महफिलों को जनाब वाला डिस्टर्ब करता है, वो ऐसी महफिलें होने नहीं देता है जिसमें नबी का चर्चा है। क्योंकि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा संगठित होकर अगर सबसे पहले किसी को जनाब वाला मलियामेट कर दिया था तो वो शैतान को किया था। हर फील्ड में, ज़िंदगी के हर शोबे में अगर किसी को नाकाम किया था हुजूर ने तो वो शैतान था। जनाब वाला शैतान चाहता था कोहरों का चलन रहे, शैतान चाहता था अंधेरों का दौरा रहे, शैतान चाहता था कि जुल्मात हालिका से इंसान घिरा रहे, मगर खुदा की कसम मेरे नबी नूर लाए थे, नूर बन के आए थे। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। और नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का, क्या इसमें तोड़ा नूर का। बाब और 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 14वीं के 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का और 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। ये मुस्तफ़ा हैं जो नूर बन के आए थे, ज़माने पे छा गए थे। आज भी जनाबे वाला उनके नूर के, आज भी उनके नूर की बहुत सारी शहादत हैं जनाबे वाला। आज भी हमारी शहादत की दुनिया में जो हमारी ये जो हमारी चलती फिरती ज़िंदगी की ये दुनिया है, ये जो मुशाहिदे की दुनिया है, इस मुशाहिदे की दुनिया में कई बार लोगों ने हुजूर का नूर आंखों से देख लिया है। ज़रा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। यही वजह है कि सुनीता विलियम ने जनाबे वाला 6 महीने सैटेलाइट में रह के ये जुमला, क्या आपको याद नहीं रहा? अभी ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है, जब वो 6 महीने सैटेलाइट में रह के आई थी तो उन्होंने बरमला ये बात धरती के पर्दे पे कही थी। जब किसी ने उनसे पूछा था व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट, ऊपर गई थी क्या देख के आई हो? तो कहती हैं इफ़ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कैंट बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बताओ, तो कहने लगी क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद करो। और फिर वो कहने लगी वी सा फ्रॉम सैटेलाइट ऑल द अर्थ, होल अर्थ वाज ब्लैक एंड डार्क, डार्कनेस अबो डार्कनेस बट एक्सेप्ट मक्का एंड मदीना। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह।
हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी ज़मीन देखी, ज़मीन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरे से ज़माने के पर्दे पे उजाले का नामो निशान नहीं। अमेरिका का अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं। काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया। मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पे हमने अपनी आंखों से दो मकाम ऐसे देखे जहाँ से उजालों के धारे फूट रहे थे, नूर की शुआएं बिखर रही थी। मेरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह, जोर जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नूर की जनाबे वाला शुआएं बिखर रही थी। पूछने वालों ने पूछा कौन से थे वो दो मकाम जहाँ से उजालों के धारे फूटते थे? जवाब दिया, ये लोगों, या तो मक्का में खाने काबा था या फिर मदीने शरीफ में गुंबदे खदरा था। उजाले देखे तो इन्हीं दो मकामों पे देखे हैं। ये तो बात जनाबे वाला तब की है जब वो सैटेलाइट में नहीं थी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने सोशल मीडिया पे ये खबर गर्दिश करते हुए देखी कि मक्के शरीफ के ऊपर 400 किलोमीटर से कोई फोटो लिया गया है। उस फोटो के अंदर भी काबे से उजाला उठता हुआ, सुभान अल्लाह, जनाबे वाला उजाला उठता हुआ नजर आया। ये अभी पिछले दिनों की जनाब, पिछले हफ्ते 2 हफ्ते की बात है। उजाला दिखाई देता है, नूर है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खदरा से आज भी रोशनी के धारे फूटते नजर आते हैं ज़माने को। हजरात, कोई बताए या ना बताए, छुपाए, मगर खुशबू है। खुशबू को फैलने से ज़मीन पर रोका नहीं जा सकता। खुशबू को फैलने से रोकने के लिए आज तक दुनिया में कोई दीवार नहीं बनी, और खुशबू का गला घोंटने के लिए ज़माने में आज तक, खुशबू का गला काटने के लिए ज़माने में आज तक कोई तलवार नहीं बनी। यही वजह है, इस्लाम खुशबू है जनाबे वाला, बिखरती चली जा रही है खुशबू, फैलता चला जा रहा है इस्लाम पूरी दुनिया के पर्दे पे। अर्ज ये करना चाहता था, मेरे नबी नूर बन के आया और ज़माने को चमका गया। आज पूरी दुनिया में जो उजाला तुम देख रहे हो जनाब वाला, ये उजाला हुजूर ही का उजाला है। अभी मुफ्ती जुबैर आलम नईमी एडवोकेट कितनी प्यारी बात कर रहे थे जनाबे वाला, ऐसी प्यारी बात जनाबे वाला। वो कई ब्रांचों पे और कई सेक्शंस पे आपसे बात करने के मूड में थे, मगर वक्त की किल्लत ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। वक्त की किल्लत ने जनाबे वाला उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, ये जो उजाले आप देख रहे हो ज़माने में, ये हुजूर ही के तो उजाले हैं। मगर आप पढ़ेंगे तभी तो आपको अंदाज़ा होगा, आप पढ़ते ही नहीं हो जनाबे वाले। ये देखें आप, मानवता का उजाला, इंसानियत का उजाला जो दुनिया में दिखाई दे रहा है, ह्यूमैनिटी और मानवता, ये किसने बखेरा? ये हमारे नबी ने बखेरा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जनाब वाला हैवानियत और बहीमियत का नंगा नाच होता था ज़माने में। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानवता, ह्यूमैनिटी और इंसानियत का अलम बुलंद करते हुए धरती के पर्दे पर तशरीफ़ लाए। मुस्तफ़ा जान रहमत ने इंसानियत का वो दर्स दिया। आप हदीसें पढ़ के देख लीजिए, आप रिवायतें पढ़ के देख लीजिए। मिसाल के तौर पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ते से पत्थर को हटा दो, किसी को तकलीफ ना पहुंचा दे। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो रब का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। मानवता है जनाबे वाला, मानवता है कि अधिकारों के हनन को रोका जाए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों से उठा के ज़िंदगी की खैरातें बांटी। मारने वाले का अधिकार नहीं होता, मगर जनाब बचाने वाले का अधिकार बहुत ज़्यादा होता है। मदीने वाले मुस्तफ़ा बचाते हुए तशरीफ़ ला रहे हैं। मुस्तफ़ा की तालीमात आप देखें कैसा उजाला फैला रहे हैं समाज में जनाबे वाला। ऐसा कि मदीने शरीफ की एक मशहूर रिवायत है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने में एक यहूदी लड़की ये कह रही थी उस गली से निकल के, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। उस लड़की के पीछे 4 गुंडे पड़े थे, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। उन 4 गुंडों ने उस लड़की पे कंट्रोल कर लिया। जब उस लड़की पे 4 गुंडों ने कंट्रोल कर लिया, बात मदीने की है, तो जनाबे वाला वो लड़की बेसाख्ता अपनी ज़बान से यूँ कहती है, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ, हाय मोहम्मद के मदीने में मेरी इज्जत, मेरी हुर्मत और मेरा तक़द्दुस पामाल हुआ जा रहा है। हजरत ये ज़बान से निकला था। पड़ोस में एक ऐसा घर था जो घर मदीने वाले नबी के मदरसे में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट का था। मुस्तफ़ा के मदरसे में पढ़ने वाला एक तालिब इल्म था, वो नबी का ग़ुलाम था। अब मुस्तफ़ा की शिक्षा देखिए आप, मुस्तफ़ा की तालीम देखिए आप। जान बचे ना बचे मगर इंसानियत की शान बचाओ, जान बचे ना बचे
मगर मानवता बचाओ, जान बचे ना बचे मगर इंसानियत का झंडा उठाओ। हजरत मोहतरम जहाँ वो ये कहती थी हाय मैं मोहम्मद के मदीने में बेआबरू हुई जा रही हूँ, ठीक उसी के सामने एक मुस्तफ़ा जान रहमत के ग़ुलाम का घर था। हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत का ये ग़ुलाम कई दिनों के बाद अपने घर आया था और ये कहीं मुस्तफ़ा के मदरसे में पढ़ता था और फिर कहीं बाहर किसी सफ़र में था, आया था, सामने इसके जनाब वाला प्लेट खाना था, हाथ में निवाला था, मुंह के करीब था, अचानक इसके कान खड़े हो गए। बीवी बड़ी मोहब्बत से खाना खिला रही थी, आवाज़ आई हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ। बस इस आवाज़ ने उसके चेहरे का जोग्राफिया जनाब वाला बदल डाला। निवाला प्लेट में गया, प्लेट साइड गई। बीवी ने कहा ठहरो मैं देखती हूँ बाहर क्या हो रहा है। एक झोंपड़ी है जनाब वाला, कोई मकान थोड़ी थे, ऐसे आलीशान मकान थोड़ी हैं, एक झोंपड़ी है। जैसे ही निकल के देखा तो एक लड़की को 4 गुंडों ने अपने जनाबे वाला कब्जे में ले रखा है। हजरात आके बताने लगी आप आराम से खाना खाइए, लड़की है मगर यहूदियों की लड़की है, मुसलमानों की लड़की नहीं, और वो गुंडे भी यहूदी हैं, मुसलमान उनमें से कोई भी नहीं है, लड़की भी यहूदियों की है और गुंडे भी यहूदी हैं, आप आराम से खाना खाइए। हजरात कलर चेहरे का बदल गया, प्लेट एक तरफ रखी और जनाब दीवार से, कच्ची दीवार से लगी हुई तलवार के दस्ते को पकड़ा और गुस्से में आपा खो के अपनी बीवी को एक ठोकर मारी और इरशाद फरमाया दूर रहो, अगर तेरी न ताल्लुकात तेरे मेरे ना होते और तेरी वफाएं मेरे साथ न होती तो आज मैं तुझे वो भयानक सजा देता कि तू इबरत का निशान बन जाती। हमारे नबी ने ये नहीं सिखाया कि लड़की किसकी है, हमारे मुस्तफ़ा ने सिखाया है, हमारे नबी ने सिखाया है, खुदा की कसम ये मानवता है, ये इंसानियत है, यही जनाबे वाला ह्यूमैनिटी है। हजरात यही है वो जिसको लोग छुपा रहे हैं और जिसे जबानों पे लाने देना नहीं चाहते। ये शैतान है जो मुस्तफ़ा से गाफिल करने की अल्लाह आपको आबाद रखे, अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से सरसब्द शादाब रखे। सुनने का अंदाज आपका अच्छा है। मैं ये कहना चाहता हूँ मुस्तफ़ा उजाले फैला रहा है, मुस्तफ़ा जान रहमत जनाबे वाला किसी भी तफरीक से बाला तर होकर, नबी के यहाँ कल्चर नहीं देखे जाते, मुस्तफ़ा के यहाँ इज़म नहीं देखे जाते, मुस्तफ़ा के यहाँ चेहरे देख के फैसले नहीं होते। जनाबे वाला यहाँ तो शान है। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद बरेलवी फरमाते हैं बरसते नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं। ये दुनिया के झूठे लोकतंत्र होते हैं जहां जनाबे वाला मुंह देख के फैसले होते हैं, मगर ये गरीब नवाज का दरबार है, ये मेरे गौसे आदम का दरबार है, ये निज़ामुद्दीन औलिया का दरबार है, ये अलाउद्दीन साबिर पाक का दरबार है, ये मेरे मुफ्ती आदम का दरबार है, ये जनाबे वाला अल्लाह वालों का दरबार है। यहाँ जो पहले आता है वो पहले पाता है, न मजहब देखा जाता है, न कल्चर देखा जाता है, न कास्ट देखी जाती है, न इज़म, न धर्म, न नजरिया देखा जाता है। यहाँ सारी दीवारें गिरा दी जाती हैं और इंसानियत का झंडा उठाया जाता है। ये महापुरुषों की चौखटें हैं, ये महापुरुषों का द्वारा है, ये महापुरुषों का दरवाजा है, ये इस्लाम के जनाबे वाला, ये इंसानियत के झंडे उठाने वाले लोग हैं। यहाँ खुदा की कसम दिलों की बात की जाती है, दिलों को पाक करने की बात। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, इरशाद फरमाया अगर तेरी और मेरी देरीना रिफाकत ना होती और तेरी वफाओं का सूरज, तेरी वफाओं का चराग मेरी जिंदगी में जलाना होता तो आज मैं तुझे ऐसी सजा देता, ऐसी सजा देता, ऐसी भयानक सजा देता कि इबरत का निशान बना देता। हमारे मुस्तफ़ा जान रहमत ने हमें ये सिखाया है कि हम बेटियां देखें मगर बेटियों का कल्चर और बेटियों का धर्म और नजरिया ना देखें। हमें बेटियों की जान और इज्जत बचाने ही के लिए अल्लाह ने पैदा किया है। हजरत मोहतरम बेटी बेटी है, चाहे वो किसी की भी हो, उसकी इज्जत की रक्षा और सुरक्षा का दायरा बढ़ाना मुस्तफ़ा के गुलामों की शान है। हजरत मोहतरम एक अकेला घर के बाहर झाड़ों से अकेला भिड़ गया,
ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जिसमें दया हो, जिसमें रहम हो, जिसमें न्याय हो, जिसमें जस्टिस हो, जिसमें अधिकारों का हनन न हो, जिसमें अधिकारों की सुरक्षा हो, जिसमें मानव अधिकारों को परवान चढ़ाने की बातें की जाती हों, जिसमें मरने और मारने की नहीं बल्कि जीने और जिलाने की बातें की जाती हों। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज दुनिया के इल्म और दुनिया की तहजीब है ये सोचती है कदम कदम पे इंसानों को मारा कैसे जाए, जनाब वाला इंसानों को तबाह कैसे किया जाए, और हमारा मुस्तफ़ा ये सोचता है कदम कदम पे कि इंसानों को बचाया कैसे जाए, इंसानों को जिंदा कैसे किया जाए, इंसानों को जिंदगी कैसे दिया जाए। हजरत मोहतरम जिंदगी की बातें करने वाला कुरान, लाइफ 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 जनाबे वाला लाइफ लाइफ की आवाज सदाए बाज गश्त पूरी दुनिया को पूरी दुनिया को गूंजने पे मजबूर करने वाला कुरान और मेरे मुस्तफ़ा का फरमान जनाबे वाला। आज भी हजरत मोहतरम दुनिया के इन कल्चरों को देखो, आज कल्चरों का तसादुम है ज़माने में, मगर जनाबे वाला तो गुंबद खदरा से आज गुंबद खदरा की फिजाओं से छन छन के जो कल्चर आज पूरी दुनिया में आ रहा है, उस कल्चर की फितरत देखो। वो कल्चर इंसानों को जिलाने की बात करता है, मारने और पीटने की बातें नहीं करता, दर्द देने की बातें नहीं करता, बल्कि जनाबे वाला इंसानों को जिलाने की बातें करता है। बहुत तुरुख हैं, मैं अर्ज करूंगा, चारों से अकेला भिड़ गया। वो चार थे, ये अकेला था। दिल में खुलूस था जनाबे वाला, वो दिल में खुलूस था, अल्लाह की गैबी मदद आई, चारों से नबरदार हो गया, चारों को तहे तह कर डाला, मगर वो खुद भी इतना जनाबे वाला हर्ट हो गया था, इतना इंजर्ड हो गया था, इतना जख्मी हो गया था, वो गिर गया था ज़मीन पे, सरकने की ताकत न थी, लहू बह चुका था, पूरा बदन लहू लहू हो चुका था। हजरत मोहतरम वो गिर पड़ा था ज़मीन पे, और फिर हजरत वो बेटी जो जिसकी आबरू को इसने बचाया था जनाबे वाला, वो बेटी इसके सामने खड़ी थी। कभी खुलती थी आंखें, कभी बंद हो जाती थी आंखें। एक बार अधखुली आंखों के साथ उस नबी के गुलाम ने उस सामने खड़ी बेटी से ये इरशाद फरमाया था, मेरी बेटी मैं जा रहा हूँ, टाइम करीब है मेरा, रहमत खुदा की तरफ जा रहा हूँ, मगर मैं बहुत खुश जा रहा हूँ, इसलिए कि जाते जाते मैंने इंसानियत का झंडा बुलंद कर दिया है और किसी बेटी की आबरू को बचा लिया है। ये तालीम है हुजूर की। हुजूर जनाबे वाला जहाँ दिलों को चमकाते हैं वहाँ चेहरों को चमकाते हैं, और जहाँ चेहरों को चमकाते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत वहाँ दिलों को। तुम कहोगे चेहरों को भी चमका देते हैं, हाँ चेहरों को भी चमकाते हैं मुस्तफ़ा। जब मैंने एक हदीस पढ़ी है, अगर कहो तो 3 मिनट में वो हदीस आपके सामने पेश कर देता हूँ, बाआवाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। सुनने का अंदाज आपका अच्छा है और कोहरे का कोई असर दिखाई नहीं देता, और आपका अंदाज हमें बताता है, आपका अंदाज चुगली खाता है कि अगर हम सुबह तक भी आपको सुनाते रहेंगे तो शायद आप सुनते ही रह जाएंगे। ऐसा चुगली खा रहा है, हैं? सुना दे, 2-3 घंटे सुना दे, हाथ उठा के बताओ कितने लोग साथ देंगे। ये माशाल्लाह, इसका मतलब कोहरे का सफाया हो चुका है जनाब वाला, कोहरे का सफाया हो गया और मोहब्बतों की में दोबालगी पैदा हो गई। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला प्यारे हुजूर के वसीले से आपके घरों में बरकतें दे। मैं 2 घंटे सुनाऊंगा नहीं और तुम 2 घंटे सुनोगे नहीं, मगर मुस्तफ़ा की बातें तो ऐसी हैं कि रातें बीत जाएंगी और जनाबे वाला आपको एहसास भी नहीं होगा, मगर इतना भी नहीं कि आप बर्दाश्त न कर सकें। थोड़ी देर और मैं आपके सामने मुस्तफ़ा जान रहमत के नूर और मुस्तफ़ा के ग़ुलामों की तनवीर की कहानियाँ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये एक जनाबे वाला, ये एक पहाड़ है, इस पहाड़ की इस आगोश में मुस्तफ़ा हैं। बात कर रहा हूँ दिलों को रोशनी और चेहरों को रोशनी देने की। इधर हुजूर हैं, ये एक बड़ा सा पहाड़ है, मुस्तफ़ा के साथ में 1500 सहाबी हैं। पानी खत्म हो गया, पानी काफिले में पानी खत्म हो गया है। किसी ने आके कहा या रसूल अल्लाह, बहुत प्यासे हैं लोग, वजू के लिए पानी नहीं है, जानवरों को पिलाने के लिए भी पानी नहीं है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली को बुलाओ। मौला कायनात हैदर करार फातिह खैबर,
अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तशरीफ लाए। हुजूर पाक साहिब औलाक ने इरशाद फरमाया, अली पहाड़ के उस पार एक गुलाम जा रहा है, पानी का मशकीज़ा उसके पास है, मेरे पास बुला के लाओ। जरा मुस्तफ़ा की नजर देखो, पहाड़ के उस पार, पहाड़ के न कोई आईना है, न लाइव चल रहा है, न वीडियो है, न फीडियो है, न वीडियो है, न कोई कैमरा है, मगर तुम जनाबे वाला, यही फर्क है। एक फर्क और बताना चाहता हूं, अगर तुम जनाबे वाला समझ सकते हो, तुम रूह वाले हो, मुस्तफ़ा रूहानियत वाले हैं, तुम रूह वाले हो, गौसे आदम रूहानियत वाले हैं, तुम रूह वाले हो, गरीब नवाज रूहानियत वाले हैं। तुमने अपनी रूहों की तरफ तवज्जो नहीं की, मगर उन्होंने अपनी रूहों को सैकल किया है। अब इन्हीं गरीब नवाज को देख लो। मैं रूह और रूहानियत में क्या फ़र्क है, 1 मिनट में समझा देता हूँ, अगर इजाज़त हो बावाज़े बुलंद कहो सुभान अल्लाह। रूह का मतलब ये है, देखो मैं इमरान हनफी, मेरे अंदर रूह है, मगर मुझे इस पर्दे के पीछे कुछ क्या हो रहा है नहीं मालूम है। आई डोंट नो, इस पर्दे के बिहाइंड में क्या हो रहा है नहीं जानता मैं। जनाब वाला पर्दा है, इस पर्दे के पीछे आगे मेरी निगाहें काम नहीं करती, मगर मैं रूह वाला हूँ। रूह वाला है जो पर्दे तक देख ले, मगर रूहानियत वाला है वो जो पर्दे के पीछे जनाबे वाला देखता रहे। ये गरीब नवाज है, रूहानियत वाले हैं। जब इनके पीरो मुर्शिद सैयदना उस्मान हारूनी ने, आज ये इतने कैमरे लगे पड़े हैं, मगर इन कैमरों की नजर भी कहां तक है। इस पर्दे के पीछे ये कैमरा नहीं देख सकता है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है इस कैमरे को कुछ भी नहीं मालूम है। मगर ये गरीब नवाज का कैमरा देखो, गरीब नवाज का वीडियो देखो, क्या अजीब जनाबे वाला ये नजरें हैं। यही है रूहानियत। गरीब नवाज का चर्चा करके तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है। जरूरी है कि आज जनाबे वाला, आज के कहज ज़दा दिनों में, आज के काले दिनों में, आज के ब्लैक एज में जनाबे वाला इन रोशन जमीरों की बातें होनी चाहिए। इन रोशन दिलों को जनाबे वाला, इन रोशन दिलों की दास्तानों से इन काली गलियों में उजाला फैला देना चाहिए। हजरात मोहतरम वो रूहानियत वाले हैं, कैसे जरा समझो। ख्वाजा उस्मान हारूनी जो उनके पीर मुर्शिद हैं, उन्होंने जनाबे वाला इरशाद फरमाया, मोइनुद्दीन ये उंगलियां हैं ना, इन उंगलियों के बीच में देखो नीचे जमीन की तरफ, और इन उंगलियों के बीच में से नीचे को देखो ओ मोइनुद्दीन, और मुझे बताओ क्या नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है इन उंगलियों के बीच में। तो गरीब नवाज ने जब देखा है तो खुदा की कसम कहते हैं, आका मेरे मौला मेरे मुर्शिदे गिरामी वकार, इन दोनों उंगलियों के बीच में मुझे जमीनों में जब मैं नीचे को देख रहा हूं तो मुझे 7 जमीनें नजर आ रही हैं। 7 जमीनें, बल्कि जमीनों के नीचे तहत ज़रा भी नजर आ रहा है। इरशाद फरमाया, ऊपर देखो मोइनुद्दीन। जब इन्हीं उंगलियों के बीच में मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने ऊपर देखा तो सैयदना उस्मान हारूनी ने पूछा, क्या देख रहे हो, मेरी उंगलियों के बीच में क्या नजर आ रहा है। इरशाद फरमाया मेरे गरीब नवाज ने, आका मेरे मुर्शिद गिरामी, मेरे मौला मेरे सर के ताज, मेरी इज्जतों का निशान, मेरे आका मेरे महबूब, जब मैंने उंगलियों के बीच में नीचे को देखा था तो 7 जमीनें नजर आई, अब मुझे 7 आसमान नजर आ रहे हैं। 7 आसमान। ये है वो जिन्होंने अपनी रूहों को जिंदा रखा है। ये हम हैं, हमने रूहों को मार रखा है। हमारी रूहें बीमार हैं, हमारी रूहों को टाइफाइड हो गया है, मगर कहीं हम डॉक्टर नहीं देख रहे। डबल टाइफाइड है, कोरोना हो गया है, कोरोना इन रूहों को, चिकनगुनिया। नमाजें अच्छी नहीं लगती, मस्जिद में ठहरना अच्छा नहीं लगता, जलसा अच्छा नहीं लगता, अल्लाह की बात अच्छी लगती, रसूलुल्लाह की बात अच्छी नहीं लगती, जनबुल अज़ान की आवाज़ अच्छी नहीं लगती। ये कोरोना हो गया है इन रूहों को, रूहें बीमार हो गई हैं हजरत, रूहें बीमार हो गई हैं, मगर कहाँ तवज्जो है। ये गरीब नवाज हैं। इरशाद फरमाते हूँ, ऊपर को देख रहा हूँ, इनकी रूहानियतों के जलवे ऐसे ही होते हैं, हजारों किलोमीटरों के फासलों से इनकी मदद के सिलसिले चलते रहते हैं। पुकार रहा है फर्रुखाबाद के चौराहे पर एक गुलाम, और
खुदा की कसम मदद आ रही है गौसे आजम के दरबार से, मदद आ रही है करबला वालों के दरबार से, मदद आ रही है गरीब नवाज के दरबार से। फैजान उतर रहा है कि छोटा शरीफ से, बरेली शरीफ से, वारिस देवा से। ये क्या है जनाब वाला, ये रूहानियत वाले हैं। मैं अभी बात आगे करूंगा, मगर जब बात इमदाद की आ गई है तो एक बात याद आ गई है, कहो तो कह दूं। बहुत बड़े आलिम हैं, इनका नाम है, एक मकाम है, इनका जलवा है, बहुत हैबत है इल्मी दुनिया में। नाम है, गूगल पे भी सर्च करोगे तो पता चल जाएगा। इनका नाम है इमाम फखरुद्दीन राजी, मंतिक के इमाम है ये, फलसफे के पिलर हैं ये। गूगल पे देखोगे तो जनाब साइंटिस्टों की दुनिया में इनका एक बड़ा जलवा है, एक रोला है, एक हैबत है, इनके नाम की धमक है, गूंज है। राजी बहुत बड़ा नाम है, मगर इन्हें आखिरी टाइम में शैतान ने फंसा लिया। तवज्जो है, शैतान सबके पीछे लगा हुआ है, और खास तौर से वो आखिरी टाइम में तो पूरी कोशिश करता है कि ईमान बचा के ले जा रहा है। क्यों ले जा रहा है? ईमान बचा के न लेके जाए, आखिर में फंसाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा चक्कर व्यू बुना, ऐसे ताने वाने बुने, उधेड़ते ना बने इल्म के इस पहाड़ से। कहने लगा शैतान, उस टाइम में जब इमाम राजी मौत और जिंदगी के दरमियान जूझ रहे थे, उस टाइम में शैतान कहता, बताओ अल्लाह एक है या अनेक है? अल्लाह एक या कई एक? तो इमाम राजी ने कहा अल्लाह एक है। कहा दलील दो। बस 1 मिनट में, बहुत मुख्तसर में सुना रहा हूँ, मुझे बात करनी है जनाबे वाला। पहले तो मेरा मुस्तफ़ा समाज को कैसे चमकाता है और दिल को कैसे चमकाता है, चेहरे को कैसे चमकाता है और समाज को कैसे चमकाता है, वो मैं बात करूंगा। मगर बात आ गई रूह और रूहानियत की, इसलिए मुझे बताना पड़ा कि रूहान, तुम रूह वाले हो और ये गरीब नवाज जैसी हस्तियां रूहानियत वाली हैं। और बात आते आते जनाब वाला इमाम राजी की आन पहुंची है, इसलिए जनाब मुझे बताना होगा। सिर्फ 1 मिनट लूंगा, फिर आगे बढ़ाऊंगा। तुम घबरा तो नहीं रहे हो? आखिरी टाइम में शैतान ने चक्कर व्यू में फंसा लिया। वो आखिरी घड़ी बड़ी नाजुक घड़ी होती है, बड़े अच्छे अच्छों को पसीना आ जाता है। बेईमानियां मत करो, किसी का हक मत मारो, किसी का कलेजा मत काटो। बीवियों के लिए माँ और बापों की शानों में गुस्ताखियां मत करो, माओ के कलेजे मत काटो, उफ तक मत कहो अपनी माँ से और अपने बाप से। हजरत मोहतरम, आज लोग बीवियों को आप 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 करके सरों पे बैठा लेते हैं और माओ को मादल्ला गुस्ताखियां करते हैं। मगर माओ की शानों में गुस्ताखियां करने वालों से कहना चाहता हूं, बीवी बीवी है, माँ माँ है, बीवी फूल है, सूंघने की चीज है। बीवी मारने पीटने की चीज नहीं, बीवी सूंघने की चीज है, बीवी सीने से लगाने की चीज है। मगर खुदा की 1 करोड़ बार कसम खा के कहना चाहता हूं इस जिम्मेदार स्टेज पर कि बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो माँ खुदा की कसम सर पे बैठाने की चीज है। माँ माँ है, बीवी बीवी है। जिस दिन माँ न रही इस धरती के पर्दे पे, लाट टार्च लेकर ढूंढोगे गली गलियारे, तुम्हें औरतों के चेहरे नजर आएंगे, मगर किसी गली में जनाबे वाला माँ का वो हसीन और जमील, वो खूबसूरत, वो चैन और सुकून और करार देने वाला चेहरा नजर नहीं आएगा। इसलिए माँ रहमतों का साहिबान है, माँ अजमतों का आसमान है, माँ शेल्टर है, माँ जनाबे वाला अजमतों, इज्जतों और रिफातों की पासबान। माँ खुदा की कसम हमारे करार का सामान है। इसलिए वो लोगों, माँ बापों की बारगाहों में कभी बेअदबी नहीं करना। माँ अगर राजी है तो याद रखना तुम्हारा रब राजी है, बाप अगर राजी है तो याद रखना तुम्हारा खुदा राजी है। माँ बाप की रजा में खुदा की रजा छुपी है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, माँ जन्नत का निशान है धरती के पर्दे पर। मैं ये नहीं कहता कि बीवी की इज्जत ना करो, बीवी की इज्जत करो, कि हमारे नबी ने बीवियों की इज्जत करना सिखाया। मगर माओ की शानों में गुस्ताखियां नहीं करना। हजरत मोहतरम कहना ये चाहता था, बड़ी मुश्किल घड़ी होती है वो नज़ा की घड़ी, बहुत मुश्किल घड़ी होती है वो। ऐसे टाइम, वो उस टाइम में फिरौन जैसी ताकत को पसीना आ जाता है। शैतान ने जनाबे वाला ऐसे ताने बाने मुने फंसा डाला हजरत इमाम राजी को। कहने लगा बताओ खुदा कितने हैं?
तो इमाम राजी कहते हैं अल्लाह एक है का दलील दो। तो जनाब वाला इमाम राजी ने दलील देनी शुरू कर दी। तो जनाब शैतान बहुत काबिल है, इल्म वाला है, शैतान ने उस दलील को काटना शुरू कर दिया। इमाम राजी ने एक दलील दी, शैतान ने काट दी। इमाम राजी ने दूसरी दी, शैतान ने वो दलील को भी तबाह कर डाला। शैतान ने जनाब वाला 10 दलीलें तोड़ डाली, 50 दलीलें दी इमाम राजी ने, शैतान ने तोड़ दी 100 दलीलें, 150, 200, 250 दलीलें, 300 दलीलों से ये साबित कर डाला कि खुदा एक है। मगर हर दलील को तोड़ता गया शैतान, तोड़ता गया शैतान, मगर करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के इमाम राजी जनाबे वाला, इमाम राजी जिनका पट्टा गले में डाले हुए थे, इमाम राजी ने अपनी जिंदगी में एक रूहानियत वाले को अपना लिया था, एक रूहानियत वाले से प्यार कर लिया था, एक रूहानियत वाले के हाथों में हाथ दे दिया था। जैसे आज तुम ख्वाजा का जिक्र कर रहे हो, वैसे ही वो भी अपनी जिंदगी में एक अल्लाह वाले से जुड़े हुए थे। लोगों, चाहे तुम कितने ही बड़े मालदार हो जाओ, मगर अल्लाह वालों से जुड़े रहो। कितनी ही बड़ी कुर्सी वाले हो जाओ, अल्लाह वालों से जुड़े रहो। ए लोगों, चाहे तुम कितने ही सेहतमंद जवान हो जाओ, मगर अल्लाह वालों से जुड़े रहो। खुदा की कसम, तुम्हारी मादियत के साथ जब तक रूहानियत नहीं होगी, तुम्हारी मादियत एक कदम भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होगी। इसलिए अगर तुम खुद को सक्सेसफुल, कामयाब करना चाहते हो, तो अल्लाह वालों के दामन करम में जनाबे वाला चले जाना। इसीलिए मेरा रब ने इरशाद फरमाया कुरान के 11वें पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मा'as सादिकीन, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के दामन करम से लिपट जाना। सच्चों के, वो एक सच्चे के दामन करम से लिपटे हुए थे। उनका नाम था इमाम फखरुद्दीन राजी। 1000 से ज्यादा किलोमीटर के फासले पे वो उनके पीरो मुर्शिद सैयदना नजमुद्दीन कुबरा वजू कर रहे थे। ये शैतान से डायलॉग चल रहा था, शैतान से मुकालमा चल रहा था। ये दलील दे रहे थे, वो तोड़ रहा था, ये दलील दे रहे थे, वो मायूस हो गए, उदास हो गए हजरत इमाम राजी। तब 1000 से ज्यादा किलोमीटर के फासले पर हजरत नजमुद्दीन कुबरा वजू फरमा रहे थे, रूहानियत वाले थे। ये बातें हवाओं के दोष पर उनके कानों में पहुंच रही थी। गुस्सा आ गया उनको, जलाल आ गया उनको। गुस्से में उन्होंने वजू का लोटा एक साइड किया और खड़े हो गए। और खड़े होकर गुस्से में बुलंद हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने कहा, राजी काय को दे रहा दलीलें, दलीलें लेना देना बंद कर। राजी, दलीलें लेना देना बंद कर और ये कह दे कि मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूं। कोई दलील नहीं मगर अल्लाह एक है। एक ही सेकंड में वो भी रूहानियत वाले, ये भी रूहानियत वाले, एक ही सेकंड में हवाओं के दोष पर सेंटेंस उड़ा, हवाओं के दोष पर सेंटेंस उड़ा और उसी सेकंड में हजरत इमाम राजी के कानों में चला गया। वो आवाज एक ही सेकंड में पहुंच गई कानों में, और जैसे ही नजमुद्दीन कुबरा की वो आवाज पहुंची है कान में, तो खुदा की कसम इमाम राजी ने संभलते हुए इरशाद फरमाया, लईन मलऊन इब्लीस, मैं बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूँ, बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूँ। कोई दलील नहीं मगर अल्लाह एक है। और फिर उनकी ज़बान पे जारी हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बच गए जनाबे वाला। ये भी रूहानियत और वो भी रूहानियत। हम रूह वाले हैं, ये रूहानियत वाले हैं। हम ये कहना चाहते थे कि पहाड़ी के इस पार हैं, मगर पहाड़ी के उस पार देख रहे हैं। घंटा होने में 15 मिनट है, पढ़ता रहूं। भाई मौलाना अनवर साहब को के कमाल को मतलब ये सराहता हूं कि माशाअल्लाह किस खुलूस से इन्होंने ये झंडा उठाया, और आज उसी खुलूस का असर है कि इतनी सर्दी और कोहरे के बावजूद आप कहते पढ़ते ही रहिए, और आपको भी लग रहा है मैं कोई किताब सुना रहा हूं। ये बड़ी अजीब बात है। मुफ्ती जुबैर साहब ने, उनसे पहले हमारे शादाब साहब ने, उनसे पहले और कई उलमा ने आपको खिताब किया, और जिस शान से आप बैठे थे उसी शान से बैठे हुए, ये बहुत बड़ी बात है। और अब भी कहते हैं आप थोड़ा और सुनाते रहिए। लोग सुनाते हैं, अभी सुनाया ही क्या है, तो बहुत कुछ सुनाना है। हम बात कर रहे हैं दिलों को रोशनी देने की, बात होते होते चेहरों की रोशनी तक आ गई। पहाड़ी के इस पार
हमारे हुजूर हैं। मौला कायनात हैदर कर्रार फातिह खैबर को जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत ने बोला, इरशाद फरमाया, अली पहाड़ के उस पार रूहानियत के फर्द फरीद हैं, इसीलिए उस पार दे। वहाबियों को इन्हीं बातों का पता नहीं है। यही वो बातें हैं, यही वो हकीकतें हैं जिन हकीकतों का अंदाजा उन्हें नहीं है। पहाड़ी के उस पार देख रहे हैं मुस्तफ़ा, और देखो ये भी देख रहे हैं कि जा रहा है, और ये भी देख रहे हैं पानी लेके जा रहा है, और एक बहुत अंदर की बात देख रहे हैं कि जाने वाला कोई आका नहीं गुलाम है। ये बहुत अंदर की बात है कि जाने वाला शागिर्द जा रहा है या उस्ताद जा रहा है, जाने वाला बेटा जा रहा है बेटी जा रही है, जाने वाला किस कैटेगरी का है वो भी देख रहे हैं। तो ये तो बहुत अंदर की बात है। मुझे क्या मालूम मेरे उस्ताद ये हैं या मैं इनका उस्ताद हूँ। तुम जानते हो इस बारे में कि मैं इनका उस्ताद हूँ या ये मेरे उस्ताद नहीं? तो अंदर की बात है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जाने वाला गुलाम है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। क्या इल्मे गैब है मुस्तफ़ा का। हज़रत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद में चल के फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो रो दुरूद। अकीदे भी अच्छे रखना लोगों। आज अकीदों पे भी डकैती पड़ रही है, सब खून मारा जा रहा है। सिर्फ नमाजों की बातें की जाती, नमाज 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 नमाज। मैं कहता हूँ नमाज जरूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वक़ार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, नमाज हमारी कामयाबियों का जीना है, नमाज जनाबे वाला जन्नत की प्यारी प्यारी चाबी है। मगर नमाज तो पढ़ा करो, मगर नमाज खुद बताती है कि अकीदा क्या होना चाहिए। नमाज पढ़ो तो पहले अकीदा ये है कि नबी जिंदा हैं, क्योंकि मूसा जिंदा थे तभी तो सिफारिश की थी। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से। तो जनाबे वाला वो कई लाख कहे कि नबी लाख करोड़ों सजदे कर ले और ये समझे कि नबी जिंदा नहीं है, तो एक नमाज नहीं होती है। आज अकीदे बिगड़े हुए हैं नमाजियों के, यही वजह इन नमाजों से कोई फायदा नहीं हो रहा है, और नमाजें उल्टी सीधी पड़ी जा रही है। कोई नंगे सर पढ़ रहा है, कोई टी शर्ट में पढ़ रहा है, कोई जनाबे वाला आस्तीनें चढ़ा के पढ़ रहा है, कोई पैंटों के ये पांचे मोड़ मोड़ के पढ़ रहा है, कोई जनाबे वाला नंगे सर पढ़ रहा है, कोई इस तरह से नमाज पढ़ रहा है, एक पाँव इधर रखा है 1 मीटर के फासले पे, और एक पाँव इधर रखा है 1 मीटर के फासले पे, और पहलवानों की तरह खड़ा है मस्जिद में। बताओ इन नमाजों से कोई फायदा होगा? ऐसी नमाजें, अरे नमाजें वैसी पढ़ो जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजें पढ़ते हैं। मगर ये तुमने क्या किया, मामूली से अधिकारियों के पास जाते हो तो जनाबे वाला अपनी आस्तीनें भी सही करके जाते हो, बटन लगा के भी जाते हो, पैंटों को नीचे करके भी जाते हो, बड़े एहतराम और अदब के साथ जाते हो। और ये शहंशाहों के शहंशाह का दरबार है, जहां आस्तीनें ऊपर उठा के खड़ा है, टी शर्ट में खड़ा है, नंगे सर खड़ा है। शहंशाहों के शहंशाह के दरबार में तेरे खड़े होने का ये तरीका क्या है? इसीलिए मैं कहता हूं अपनी तकरीरों में, लोगों नमाजें कायदे से नहीं पढ़ रहे हैं लोग, इसीलिए नमाजें कबूल नहीं हो रही हैं। यही वजह है कि जितने नमाजी आज हैं इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे। जितने नमाजी आज हैं इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे, मगर जितने जलील आज हैं इतने जलील भी किसी दौर में नहीं थे। वजह क्या है कि नमाजें तो पढ़ रहे हैं मगर नमाजों के अंदाज में नहीं पढ़ी जा रही हैं, नमाजें डिसिप्लिन से आउट पढ़ी जा रही हैं। नमाजों की भी डिसिप्लिन है, जैसे हर चीज की डिसिप्लिन है, नमाजों की भी डिसिप्लिन। अबे जैसे चाहेगा वैसे पढ़ेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। कैसे कर लेगा? तो तू ठेकेदार है। डिसिप्लिन है, नियम है, उसूल है, तरीका है कि ऐसे आएगा तो कबूल करूंगा और ऐसे नहीं पड़ेगा तो नहीं होंगी कबूल। बाहर कैफ मैं ही कहना चाहता हूँ यही फर्क है। और लोगों अपने अकीदों की हिफाजत करो, अमल भी करते रहो और अकीदे भी अच्छे रखो। देखो ये अकीदा है, पहाड़ के इस पार हैं और पहाड़ के उस पार देख रहे हैं, ये अकीदे की बात है। और मुस्तफ़ा जान रहमत इल्म गैब वाले हैं। गैब, अरे नबी होता ही वो है जो गैब की खबरें देता है। जब गैब की खबरें नहीं देगा तो नबी कैसा? नबी होता ही वो है जो गैब की खबरें देता है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वरना मैं गैब की हदीसें आपको सुनाता, मगर टाइम कहाँ है इतना। मुझे आज बात करनी है दिलों की रोशनी और चेहरों की रोशनी की, और इसके अलावा दूसरी बात करनी नहीं है। मगर जब गैब की बात आ ही गई है तो एक हदीस आपको सुनाऊंगा, 1 मिनट में सुनाऊंगा, ज़रा परेशान ना हो। हदीस सुना दूं ताकि आपका ईमान और अकीदा और पुख्ता हो जाए। जब बदर के मैदान में अबू जहल फट गया, बट गया, कट गया, सगा चच्चा पकड़ा गया।
नबी के सगे चचा पकड़े गए, हुजूर के सामने लाए गए, जो अबू जहल की तरफ से लड़ने आए थे। बस 1 मिनट में हुजूर का एक जुमला सुनाना चाहता हूँ बस। सगे चचा पकड़े गए जो अबू जहल की तरफ से आए थे लड़ने के लिए। तो मेरे नबी ने फरमाया, चचा 2 रास्ते, क्या नाम था उनका? अब्बास। चचा 2 रास्ते हैं, या तो कलमा पढ़ो या फिदिया दो। तो चचा बोले, मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। मेरे नबी ने फरमाया, तुम तो मेरे भतीजे हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया, सारी दुनिया को इज्जत का ताज पहनाने मोहम्मद आए हैं। सारी दुनिया के सर पे फख्र से सर है, सारी दुनिया के सर पे इज्जत का ताज बांधने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं। तो चचा कहते हैं, भतीजे जब तुम मुझे जलील नहीं कर रहे हो तो ये बताओ मैं फिदिया ला के कहाँ से दे दूँ, मेरे पास रखा ही क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया, याद करो चचा, यही जुमला सुनाने के लिए सुना रहा हूँ, याद करो चचा, जब तुम मक्के से चले थे तुमने चच्ची को सोने का एक बड़ा टुकड़ा दिया था और ये कहा था कि अगर मैं जिंदा लौट के आ गया तो सोना मेरा, जिंदा नहीं लौटा तो सोना तेरा। चचा वही सोना ला के हमारे हवाले कर दो। अब चचा दिल में सोचने के बात तो भतीजे तेरी सही है, सोना तो मैंने दिया था, मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और वो थी तेरी चच्ची, तीसरा कोई नहीं था, तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? दिल में सोच रहे हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, चचा क्या सोच रहे हो? कहा, ये सोच रहा हूँ भतीजे कि सोना तो मैंने दिया था, झूठ नहीं बोलूंगा, सोना तो मैंने दिया था, सोना तो मैंने दिया था, मगर कोई नहीं था वहां, तुम्हें कैसे पता लगा? मुस्कुरा के मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अखबारनी अल्लाह, ए मेरे चचा, मेरे रब ने मुझे गैबों का इल्म अता फरमाया है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। गैबों का इल्म का हाथ बढ़ाओ, कलमा पढ़ाओ, चचा को भी कलमा पढ़ाओ। हजरत मोहतरम, मैं कहना चाहता हूँ, टाइम अभी हदीस पाक बाकी है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे हैं मुस्तफ़ा गैब की खबरें देने वाले पैगंबर। इरशाद फरमाते हैं, अली जाओ उसे यहाँ लेके आओ। अली वहाँ पहुँचे, वाकई देखा कि अली का एक गुलाम जा रहा है, पानी लेके जा रहा है, पकड़ लिया अली ने। इरशाद फरमाया, हमारे आका बुला रहे हैं। वो गुलाम बोला, जैसे तुम्हारा कोई आका है मेरा भी कोई आका है, मेरा आका मुझे बुला रहा, नहीं जाऊंगा। हजरत अली ने समझाने के अंदाज में समझाया, नहीं माना। तो फिर हजरत अली ने अपने अंदाज में समझाया, मान गया, आ गया, मुस्तफ़ा के दरबार में आया, बिल्कुल सियाह फम था, काला कलोटा, हबशी गुलाम जो पानी का मशकीदा लेके जा रहा था, आ गया, नबी के पास आ गया, मुस्तफ़ा जान रहमत के पास आ गया। तो मुस्तफ़ा ने फरमाया, एक प्याला पानी दे दो हमें, बस और नहीं कुछ, एक प्याला पानी दे दो। उसने भी सोचा, एक प्याला पानी से इनका भी क्या होगा, और एक प्याला पानी देने से मेरा भी क्या नुकसान हो रहा है। उसने कहा, जल्दी से पानी दो और यहाँ से निकलो। तो जनाबे वाला उसने एक प्याला पानी दे दिया अपने मशकीजे में से। मुस्तफ़ा ने उस प्याले के अंदर अपनी उंगलियाँ रख दी, ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। उस प्याले में मुस्तफ़ा ने अपनी उंगलियाँ रख दी, हजरत मतलब उंगलियाँ रख दी हुजूर ने। अब जनाब वाला गुलाम चलने को हुआ, मगर इसके दिल ने कहा, जरा देखता तो जा, इस एक प्याला पानी से ये करते क्या हैं, जरा तमाशा तो देख, करेंगे क्या? 1500 लोग हैं, ये तो 1000-1500 लोग हैं, ये एक प्याला पानी से क्या करेंगे, जरा देख। तो खड़ा हो गया। मुस्तफ़ा जान रहमत ने उंगलियां रख दी उस प्याले में, और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा झूम के बोले, उंगलियां हैं फैस पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैस पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, और नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी। वाह वाह, 5 उंगलियों से पानी निकला, और इतना पानी निकला, गुलाम खड़ा देख रहा है, काला वो गुलाम खड़ा देख रहा है, इतना पानी निकला। इरशाद फरमाया, आ जाओ और पानी पे पी के चले जाओ। 1500 लोगों ने पानी पी लिया, और 1500 के 1500 सैराब हो गए। इरशाद फरमाया, अपने बर्तन भी लेके आओ, अपने जानवरों को पिलाओ। उसी में से जनाबे वाला सबने जानवरों को पिलाया, उसी में से सबने जानवरों को पिलाया। और फिर जनाबे वाला, और फिर जानवरों को पिलाने के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बर्तनों को भर कर रख लो। एक प्याला पानी, मुस्तफ़ा जान रहमत की उंगलियां हैं, सुभान अल्लाह, उंगलियां हैं फैस पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैस पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी। वाह वाह। हज़रात मोहतरम 1500 लोगों ने पानी पी लिया, बर्तन रख भी लिया, और फिर जनाबे वाला जानवरों को पिला भी दिया और बर्तन भर के रख भी लिए। अब ये गुलाम बड़ा हैरान था, बड़ा हैरान था।
इसने प्याले की तरफ, मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरी तरफ तवज्जो करो। 1 घंटा हम बोलेंगे, 1 घंटे से ज्यादा बोलेंगे नहीं। और बात आई है ईमान और अकीदे के ताल्लुक से, तो आज जनाब वाला हम बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा की तनवीर की, उस तालीम की जो नूर देती है, वो जो दिलों को भी रोशनी देती है और जो चेहरों को भी चमकाती है। अब ये गुलाम जो है वो जनाब वाला झांक के उस प्याले को देखने लगा कि इस प्याले में पानी कितना बचा है। जैसे ही उसने प्याले में देखा तो रिवायत में आता है, जैसे ही उसने प्याले में देखा तो प्याले में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। जब उसे अपनी परछाई दिखाई दी प्याले में, तो उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ, उसका रंग कुछ निखरा निखरा है, उसका रंग कुछ उजला उजला है। जब पानी में उसने अपनी परछाई देखी तो उसने महसूस किया कि कुछ बदलाव सा है चेहरे के कलर में। तो उसने किसी से पूछा वहीं पे करीब से कि भाई ये बताओ मैं गोरा हूँ या काला हूँ, ये बताओ मैं गोरा हूँ या काला हूँ। तो उसने कहा तुम गोरे हो, काले नहीं हो। और फिर जनाब दूसरे से पूछा, इससे थोड़ा डाउट हुआ कि ये बताओ मैं गोरा हूँ या काला हूँ। थोड़ा दूर जाके पूछा, अब किसी काले का रंग अगर अच्छा हो जाए तो तुम जानते हो कितनी खुशी होती है, कितनी क्रीमें लाता है काला आदमी, कितनी जनाब वाला क्रीमें और कितने साबुन और कितने फेस वॉश का इस्तेमाल करता है काला आदमी। और फिर जनाब ज़रा सी रंगत में हल्का सा भी फ़र्क आता है तो तुम देखते नहीं हो किस किस एंगल से आईने में देखता है, हर एंगल से आईने में देखता है। आईने भी जनाब वाला कभी कभी सोचते होंगे कि किस मुसीबत से पाला पड़ गया है, किस मुसीबत से, हर एंगल से देखता है काला आदमी, फेस वॉश क्रीम। अब ये काला बिल्कुल उजला हुआ पड़ा है, मगर जनाब ये काला बिल्कुल उजला हुआ पड़ा है। सबसे पूछ रहा है मैं काला हूँ या गोरा, गोरा हूँ या काला। तो सब नबी के गुलाम कहते हैं तुम तो बहुत गोरे हो, बहुत गोरे हो। और आखिरकार जब उसे यकीन आ ही गया कि मैं वाकई गोरा हूँ, बहुत हैरान था, तो हजरत अली जो उसे लेके आए थे उन्हीं के पास पहुंच गया और जाके बोला, अली मैं गोरा हूँ या काला। तो हजरत अली मुस्कुरा के बोले, राज की बात बताऊं। कहाँ अली वही पूछने आया हूँ, बताओ राज की बात। कहा राज की बात ये है अली, राज की बात ये है गुलाम, जब तुम यहाँ आए थे तो तुम काले थे और मेरे नबी की अदना सी सोहबत की बरकत में तुम्हारे चेहरे का कलर हमारे चेहरे का कलर बदल डाला है। मुस्तफ़ा जान रहमत का नाम सुनते ही वो जनाबे वाला हैरान रह गया कि ये तुम्हारे नबी के चेहरे के कलर को भी बदल देते हैं। इरशाद फरमाया, हाँ ये तुम्हारे दिलों को भी बदलते हैं, तुम्हारे चेहरे को भी बदलते हैं। बरेली वाले बोले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अरे जोर से कहिए सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। यानी चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरे मुस्तफ़ा की सोहबत ने चमका डाला, गोरा बना डाला। और हजरत मोहतरम इतना जनाबे वाला मुतासिर हुआ और ऐसा मगलूब हुआ हुजूर की मोहब्बत से, ऐसा मगलूब हुआ कि मुस्तफ़ा ने फरमाया, तुम जाते क्यों नहीं, तुम्हारा आका तुम्हें याद कर रहा है। इरशाद फरमाया, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा आका, अब इसी द्वारे पड़ा रहने दीजिए, आपके दरवाजे और आपकी चौखट पर पड़ा रहना चाहता हूँ। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, नहीं तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना होगा, तुम्हारा आका तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कहा सरकार जाऊंगा, मगर आपका कलेमा पढ़े बगैर नहीं जाऊंगा, जाऊंगा कलेमा पढ़े बगैर नहीं जाऊंगा। तो जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलेमा पढ़ाया, इजाज़त दी, फिर वो गया अपने आका यानी जो उसका मालिक था उसके दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, अंदर से उसका मालिक निकल के आया। कहा कौन हो तुम? कहा मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तो मालिक बोला, हो ही नहीं सकता, झूठ बोल रहे हो, मुझे ठगने आए हो, मेरे साथ चीटिंग करने आए। मेरा गुलाम काला था, मेरा गुलाम काला था और तुम गोरे हो, तुम चीटर हो, तुम मेरे साथ कोई ना कोई खेल खेल रहे हो, तुम मेरे गुलाम नहीं हो। कहने लगा, गुलाम हूँ तुम्हारा, चीटर नहीं हूँ। कहा फिर ये बदलाव कैसा, ये परिवर्तन कैसा, ये चेंजिंग कैसी, ये काले से गोरे हुए कैसे? कहा यहाँ से गया था तो तुम्हारा गुलाम बन के गया था, मगर उधर से आया हूँ तो मोहम्मद की गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के लाया हूँ। कहा कौन मोहम्मद? अब तो वो मक्के वाला मोहम्मद, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद, उसके गुलाम बन के आए हो, उसका कलमा पढ़ के आए हो। कहा उसी की सोहबत ने मेरे चेहरे का कलर बदल डाला है। कहा इतनी वजाहत वाला है वो, जो चेहरों का कलर भी बदल देता है। कहा वो दिलों को भी रोशन करता है, वो चेहरों के कलर को भी बदलता है। कहा फिर मुझे दिखाओ
कैसा है वो अमना का बेटा, कैसा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। और फिर जनाबे वाला वो आका अपने गुलाम के साथ मुस्तफ़ा के दरबार में आता है। खुदा की कसम देखते ही देखते मेरा नबी एक के चेहरे का कलर बदलता है तो एक के दिल को जनाबे वाला धो देता है। ये मुस्तफ़ा है जिनकी तालीम का जनाबे वाला जुज़्वे उनसुर ला यनफक, अल्लाह की कसम चेहरों के नूर को भी, चेहरों को भी बदलना है, नूर दिलों को रोशनी भी देना है। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया जिसका दिल रोशन है उसका सब कुछ रोशन है। हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा ने अपने गुलामों को रोशनी दी है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में जहां जहां नबी के गुलाम बिखरे हुए, हमारे भारत में जनाबे वाला, हमें खुशी है इस भारत में जनाबे वाला नबी के गुलाम जगह जगह ऐसे बिखरे हुए गुलाम हैं। और हजरत क्या कर रहे हैं, हजरत माँ नफ्ता और इंसानियत का झंडा, अखलाक और किरदार का मुजाहिरा कर रहे हैं। हजरत मोहतरम माँ नफ्ता का पाठ पढ़ा रहे हैं। अब इन्हीं गरीब नवाज को देखो जनाबे वाला, कैसे सुभान अल्लाह कैसे जगमगाती है दुनिया। 800 साल हो गए। शिक्षा का असर है कि 800 साल हो गए। कल भी राज करते थे, आज भी राज करते हैं गरीब नवाज। हिंदुस्तान में जनाबे वाला अकेला मज़ार है जिस मज़ार पे जनाब हुक्मरानों की चादरें चलती हैं, जहाँ पहलवानों की चादरें चलती हैं, शहजोरों की चादरें चलती हैं, और जहाँ जनाबे वाला जवानों की, जहाँ बूढ़ों की, जहाँ भारतवासियों की और भारत के आउटरों की, पूरी दुनिया से जनाबे वाला मेरे गरीब नवाज के दरवाजे पे लोग आते हैं। आस्था का केंद्र बन गया है गरीब नवाज का द्वार। 800 साल हो गए। वजह क्या है, उन्होंने अपना दिल रोशन कर लिया है। वो महापुरुष हैं, वो जनाबे वाला ऐसे महापुरुष के जनाबे वाला जिन्होंने हमारे इस देश को, हमारे इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम बहरहाल वली इतने हैं जमाने में और ऐसी ऐसी जगह बैठे हुए हैं और दीन फैला रहे हैं। घूमते कहते हम दीन फैलाने जा रहे हैं, हम दीन फैलाने जा रहे हैं, हम दीन फैलाने जा रहे हैं। मैंने कहा तुम दीन फैलाने नहीं जा रहे, तुम मस्जिदों में टांगे फैलाने जा रहे हो। दीन फैलाने गरीब नवाज आए थे, निजामुद्दीन औलिया ने फैलाया, अलाउद्दीन साबर पाक कलियरी ने फैलाया। दीन तो इस बुजुर्गों की नजरों से फैला है, दीन स्टोव और बिस्तरों से नहीं फैला है। यही वजह है जब नबी मक्के से मदीना आए तो कोई स्टोव बिस्तर साथ लेके नहीं आए। यही वजह है जब मदीने से इमाम हुसैन करबला आए तो ना कोई स्टोव था ना कोई बिस्तर था। यही वजह है जब जिलान से बगदाद आए गौसे आजम तो कोई स्टोव और बिस्तर नहीं। और यही वजह है जब अस्फहान और खुरासान से गरीब नवाज हिंदुस्तान में आते हैं, न जनाबे वाला न कोई स्टोव है न कोई बिस्तर है। हजरत मोहतरम अल्लाह वाले भी स्टोव और बिस्तर लेके नहीं चलते, अल्लाह वालों की तो नज़रों का कमाल है। जिधर नज़र उठा दी उधर रोशनी ही रोशनी फैला दी। ये तो जनाबे वाला अल्लाह नूर है, नबी नूर है, और ये जो गुलाम है ये माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 1 घंटे से ज़्यादा हुआ हजरत, मगर टाइम बहुत हो गया। 12 बजे तक का था मसला, मगर अल्लाह का करम हो गया। मौलाना अनवर रज़ा को मुबारकबाद देता हूँ भाई। हाथ दर नजरें उठा के तो देखिए क्या जुलूस है। मैंने आज 1 घंटे के अंदर 3 घंटे की तकरीर कर दी। मैं स्लो भी कर लेता हूँ, फास्ट भी कर लेता हूँ। अल्लाह ने मुझे ऐसी तौफीक दी, मैं जैसे चाहूँ वैसा कर लेता हूँ। तो जनाब वाला अल्लाह का करम है। मैंने बहुत फास्ट बोल दिया, कहीं रुका ही नहीं। देखो तो सही, पूरा घंटा को रुका ही नहीं कहीं है, और तुम भी बैठे ही रह गए यार। तो मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये कि ये दिल अच्छा तो जिस्म का हिस्सा अच्छा, तो दिल को अच्छा कर लो। आज जो फसाद है जमाने में वो इसीलिए है कि दिल अच्छे नहीं है लोगों के। ये लूट मार, ये फितना फसाद, ये लहू फिजाएं, ये लहू फिजाएं और ये फसाद जो फैला हुआ है धरती के पर्दे पर, डिग्री बहुत बड़ी बड़ी है, मगर जब दिल ही अच्छा नहीं तो डिग्रियों से फायदा क्या है। जब दिल ही अच्छा नहीं, अरे डिग्रियों से कोई फायदा है। अब डिग्री तो इतनी लंबी है, क्या नाम है, डिग्री तो इतनी लंबी है, MBBS, MD, MCH, भूतपूर्व लंदन, मगर हासिल बहुत सारे डॉक्टर अच्छे होते हैं हमारे यहाँ, कुछ डॉक्टर बड़े
इतनी डिग्रियां होके भी बहुत बड़े 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 फसादी भी होते हैं, होते नहीं होते। इंजीनियर साहब की देखो कितनी बड़ी डिग्री है, मगर कभी कभी कुछ ऐसे इंजीनियर भी होते हैं जो रिश्वत लेके फुल पास कर देते हैं, उन्हें पता नहीं मानवता का क्या होगा। वकील साहब कितनी बड़ी बड़ी डिग्री, हमारे स्टेज पे बैठे वकील साहब हैं, मुफ्ती भी हैं, कितनी प्यारी तकरीर करते हैं, मुफ्ती भी हैं, वकील भी हैं, और इत्तेफाक ये है कि ये एक गांव के प्रधान भी हैं, मौजूदा प्रेजेंट प्रधान हैं, एक कुर्सी से लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं, वकील, बड़ी डिग्री है। मगर क्या, योर ऑनर माय लॉर्ड, योर ऑनर माय लॉर्ड, कितने ऐसे योर ऑनर माय लॉर्ड कर करके एक बेगुनाह को फांसी के बंदे पे चढ़ा दिए। डिग्री तो है मगर दिल अच्छा, तवज्जो है, डिग्री है तो डिग्रियां होती हैं, मगर दिलों की अच्छाई अल्लाह वालों की नज़रों से होती है, जो अल्लाह वालों के करीब हैं। जैसे हमारे मुफ्ती साहब वकील होके भी अच्छे हैं, वजह क्या है, ये अल्लाह वालों के करीब हैं। जैसे हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर होके भी अच्छे हैं, सुभान अल्लाह, क्योंकि अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह वालों की गुलामी में दे दिया है अपने आप को, गौसे आदम की गुलामी में दे दिया है, गरीब नवाज की गुलामी में दे दिया है, तो जनाबे वाला दिल रोशन है। दिल रोशन है तो ये हाथ किसी गरीब के चेहरे पे नहीं चलेगा, ये हाथ किसी गरीब का कॉलर नहीं पकड़ेगा, ये हाथ जनाबे वाला तमाचा किसी गरीब का हक नहीं मानने देगा। हजरत मोहतरम, ये पाँव किसी हरामकारी में नहीं उठेगा। दिल अच्छा है तो जबान अच्छी है, दिल अच्छा है तो कान अच्छा है, दिल अच्छा है तो हाथ अच्छा है, और दिल अच्छा है तो जिस्म का एक एक हिस्सा अच्छा है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि तुम दिल अच्छा करो और रूहों की बीमारियों का इलाज करो, रूहानी पावर पैदा करो। आईने जमा मर्दा हक गोई बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। कुरान शरीफ का 28वां पारा है, मेरा रब फरमाता है उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये वो हस्तियां हैं जिनके दिलों पे अल्लाह ने ईमान लिख दिया है। इसलिए लोगों, ईमान अपना अच्छा रखो, अकीदों को अच्छा करो और दिलों को रोशनी दो, और दिलों की रोशनी अल्लाह वालियों और अल्लाह वालों की मोहब्बत में है। अल्लाह वालियों अल्लाह वालों दो, अल्लाह यानी औरतें भी अल्लाह वाली होती हैं, ये मतलब नहीं कि औरतें नहीं होती। राबिया बसरिया ही को देख लीजिए, दुनिया चलती है काबे के तवाफ को, काबा आता राबिया के तवाफ को, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। तो ये हज़रत राबिया बसरियाँ हैं। इनके अलावा और बहुत सारी ख़वातीन हैं जनाब वाला जिन पे फ़ख्र है ज़मीन और ज़मान को। मिसाल के तौर पर गौसे पाक की अम्मी को देख लीजिए, सैयदा उम्मुल खैर, गरीब नवाज की अम्मी जान को देखिए, सैयदा उम्मुल वरा। जनाब वाला ये वो हस्तियाँ हैं कि नाज है, हमारा गर्व है, हमारा फ़ख्र है। हज़रात मोहतरम, इन हस्तियों का अल्लाह हम सबको सदका नसीब फरमाए, और अल्लाह मुझे और तुम्हें दोनों जहान में खुशहाली और खुशनसीबी अता फरमाए। अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत करते रहो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नेक बंदों से दोस्ती करते रहो और अपने ताल्लुकात बढ़ाओ। किसी ने पूछा, या मुस्तफ़ा, इन अल्लाह वालों से दोस्ती क्यों करें? तो हुजूर ने फरमाया, इन्ना लहुम दौरतुन, इनका एक दौर आने वाला है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आका इनका दौर कब आएगा? तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, जब किसी की नहीं चलेगी, जब नफ्सी नफ्सी का हाल होगा, जब कोई किसी का नहीं होगा, तो फिर इन्हीं का दौर होगा। जब बाप बेटे से और औलाद अपने बाप से भाग रही होगी, जब शौहर बीवी से और बीवी अपने शौहर से भाग रहा होगा, उस मैदान महशर में नफ्सी नफ्सी का हाल होगा, तो ये अल्लाह वाले अपने गुलामों के हाथ पकड़ पकड़ के जन्नत को लेके चले जाएंगे। तो हज़रात, इनसे मोहब्बत करते रहो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम, मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज़ें रोज़े पढ़ते रहिए और अल्लाह वालों से मोहब्बत करते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।